आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे प्रभु के अनुग्रह में। आज जो हम जिस वचन पे हम बात करेंगे वो है युवाओं के लिए बाइबल वचन। आज हम युवाओं पे बात करेंगे, तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ, बात कर पाएँ और सीख पाएँ। प्रभु हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें प्रभु, कि हम तेरे वचन को समझने वाले बने, बोलने वाले बने और दूसरों को शेयर करने वाले बने प्रभु, और खुद उस पर चलने वाले बने। मुझे क्षमा कीजिएगा, जो भी जाने अनजाने मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाए, अपने काबिल बनाए, अपने योग्य बनाए प्रभु। मुझे सिखाएं प्रभु कि मैं वचन को ठीक से समझ के बोल पाऊँ प्रभु। मेरी सहायता मदद करें, और जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी भी सहायता मदद करें, उनको भी बुद्धि समझ दें प्रभु, ज्ञान दे के वो भी तेरे वचन को समझ पाएं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमारे सभा से दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे वो है युवाओं के लिए बाइबल वचन। मैं ऐसे 20 वचन बताऊंगा बाइबल से जो आजकल की जनरेशन के लिए है, और बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए बाइबल वचन, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं हर घर में बेटा बेटी होते ही हैं, वो लघु मास में पढ़ रहे हैं, तो उनको सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का कर्तव्य है और जनरेशन का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की बात सुने, और माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सही दिशा में लेके जाएं वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है न्यू जनरेशन के लिए, उसी पे हम बात करेंगे। मैं पहला वचन पढ़ रहा हूँ, निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में लिखा है, तू अपने माता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रभु ये कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि अपने से बड़ों का आदर करना, जो कि आजकल नहीं होता है। हर घर में ये शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना, अपने मन की करते हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, कौन घर में आ रहा है जा रहा है कुछ पता नहीं। अगर तुम्हारी माता की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, तुम्हारा कर्तव्य है उनको डॉक्टर को ले आने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है बेटा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने के लिए। जब तुम बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की लेनी पड़ेगी, अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और जब आप ये सब करोगे, अपने माता पिता का आदर करोगे, उनकी बातों को मानोगे, नॉट ओनली माता पिता, आपका टीचर, आपका मास्टर, आपका ट्यूशन मास्टर, आपके जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, सबकी रिस्पेक्टफुली आपको रिस्पेक्ट करनी है, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देंगे। तो अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना ही पड़ेगा। और परमेश्वर आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप हिमालय पे जाओ, वहां जाके फावड़े चलाओ और थोड़ी सी मट्टी खोद के लाओ मेरे लिए। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, गलत रास्तों पे मत जाओ, सही रास्तों पे चलो, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देंगे। बस यही कह रहे हैं परमेश्वर आपको। दूसरा वचन, लय व्यवस्था 19 अध्याय 3 पद में लिखा है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है, अपने पेरेंट्स का डर मानना है, जैसे कि कभी आप गलत रास्तों पे ना जाओ,
गलत बातें ना करो, गलत चीज़ें ना करो, गलत बातों में फंस ना जाओ, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन के लिए, जो कि आजकल की यंग जनरेशन अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानती है। बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, जब आप ये करते हो तो परमेश्वर आपके लिए वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता का कहना माना। यीशु मसीह ने अपने पिता के कहने पे क्रूस पे चढ़े, तो यीशु मसीह ने अपने पिता का हर कहना माना है। वो सबसे प्रिय बेटे थे अपने पिता के। अगर आप भी अपने पिता के प्रिय बनना चाहते हैं, अपनी माता के प्रिय बनना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञाओं पे चलें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, अच्छा करें जीवन के अंदर, अपने माँ बापों का, जीसस क्राइस्ट का नाम रोशन करें। तीसरा वचन, शापित हो वह, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 16 पर, शापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। जो लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी नहीं सुनते, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको सोचते हैं ये किसी काबिल ही नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी क्या सुने, ये क्या समझाएंगे हमें, हमने बहुत दुनिया देख ली, है ना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा उसमें, कि शापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। शापित हैं वो। जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, तो आपने तो यीशु मसीह को देखा नहीं है, उनका आदर कैसे करोगे। वो भी तो पिता परमेश्वर है। तो दिखावे की जिंदगी पे ना जाए, रियल जिंदगी जिए, अपने माता पिता को तुच्छ ना जाने, उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें उनको, तो आप शापित होने से बचेंगे। परमेश्वर की करुणा प्रेम सदा आपके जीवन में बना रहेगा। भजन संहिता 25 अध्याय 7 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हम जवान हैं, हम यंग हैं, जोश है, हिम्मत है, ताकत है, तो उस जवानी के जोश में हमें कोई पाप नहीं करना है, हमें पाप में नहीं पड़ना है, हमें यारी दोस्ती में आके कोई गलत बात नहीं करनी है, हमें मोबाइल पे गलत बात नहीं देखनी है। मोबाइल अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, मोबाइल गलत चीज़ें भी सिखाता है। तो आपको अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो आप क्या करेंगे? चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं, आप फैमिली को एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप कहीं भी छुप जाएं, कहीं भी हों आप, धरती पताल, परमेश्वर को आपके बारे में सब कुछ पता है, और परमेश्वर आपको वॉच कर रहे हैं कि आप रोज क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो अपने आप को जांचें, परखें और अपने जीवन को सुधारें अगर आप गलत रास्ते पे हैं। बच्चों, ये जो उम्र होती है यंग जनरेशन की, इसमें संभलना, सही रास्तों पे चलना बहुत ज़रूरी है। मैं कल ही देख रहा था यूट्यूब पे, सतीश के इंटरव्यू ले रहे हैं आजकल जो लोग जीरो से हीरो बने, और मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप भी देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि उन्होंने जीरो से हीरो बनने के बीच के जो समय है, कैसे कैसे उन्होंने हार्ड वर्किंग किया है, कैसे कैसे उन्होंने
वक्त गुजारे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। और जब उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत की है, तो आज को देखो वो जीरो से हीरो बन चुके हैं। कोई बिलियनियर है, कोई मिलियनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आज सब अच्छे मुकाम पे हैं। तो छोटी छोटी उम्र में गलत बातों में ना फंस के, बल्कि अपना फ्यूचर बनाएं, अच्छी बातों में जाएं, अपने जीवन को सुधारें, अपने पेरेंट्स के जीवन को सुधारें। जो उनकी उम्मीदें हैं आपसे, जो एक्सपेक्टेशन है, आप अपने लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें, है ना। टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय अगर निकल गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। समय बड़ा बलवान है, समय की कदर करो। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। और आप जब हमारी उम्र में आओगे तब आप बोलोगे, यार मैंने सही समय पे सही फैसले नहीं लिए। उस वक्त आप, तो हमारे ज़माने में जब हम यंग जनरेशन थे, उस वक्त इतना मोबाइल कंप्यूटर नहीं था, है ना। उस समय इतना एजुकेशन नहीं था, इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। पर आज बड़े सारे स्कूप्स हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, है ना, ब्लॉगिंग से, बहुत सारी चीजें, वीडियो से। तो अब हर जगह स्कोप है, बस आंखें और कान खोलने की जरूरत है, दिमाग खोलने की जरूरत है। तो अपने आप को आगे बढ़ाएं, अच्छे कामों में, अच्छी चीजों में। और प्रभु का स्मरण जरूर करें, क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास है और जो भी कुछ होने वाला है हमारे जीवन में, उसका कंट्रोल किसके पास है? यीशु मसीह के पास है, प्रभु के पास है। वही आपको पार लगा सकते हैं अगर आप उनके साथ अच्छी तरह से, ईमानदारी से चलेंगे। हम अगला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। जब आप प्रभु के साथ हर समय, हर वक्त प्रभु को पहला स्थान देंगे और उसके बाद अपने कार्यों को देंगे, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। प्रभु से प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन में जाओ, सच्चे ईमानदारी से रहो, पाप से दूर रहो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलो, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु मैंने ये पाप किए, मुझे क्षमा कर। देखो प्रभु आपको कहां से कहां लेके जाते हैं। यू नेवर नो, आज आप यहाँ हैं, कल यहाँ होंगे, बट प्रभु के साथ सही चलने से, प्रभु की आशीषों को पाना है तो प्रभु के साथ सही चलना पड़ेगा। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। भजन संहिता 71 अध्याय 17 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। प्रभु ने बचपन से ही, हमारे पैदा होने से पहले प्रभु हमें जानते हैं कि मेरा नाम अमित है, आपका नाम जो भी है, मेरे सर के बाल तक गिने हुए हैं प्रभु ने। प्रभु को पता है कि हम क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं। और प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रभु में बने रहना है, कैसे विश्वास करना है ना। अपने प्रभु के आश्चर्य कर्मों को पढ़ा है बाइबल में, छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स में आपने देखा है। हमारा प्रभु सच्चा है, जीवित परमेश्वर है, उसको आप धोखा ना दें और ना ही धोखा देने की कोशिश करें। उसके सुसमाचार को प्रचार करें,
सबको बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। भजन संहिता 103 अध्याय 5 पद में लिखा है, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है ना। प्रभु हमें देते हैं ना खाने को, अच्छा देते हैं कि नहीं देते हैं। कभी पिज्जा दे रहे हैं, कभी मैगी दे रहे हैं, कभी चिकन खिला रहे हैं प्रभु, कभी तो ये सब जो हम खाते पीते हैं किसकी कृपा से खा रहे हैं? प्रभु की कृपा से। प्रभु ने दिया है। और जब प्रभु हमें इतना अच्छा खिला रहे हैं, इतना अच्छा पहना रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु के हर कार्य में आगे रहना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है ना। तब जब आप ऐसा करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, चाहे वो जवानी हो या बुढ़ापा हो, क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले लोग भटकते नहीं हैं, बल्कि सही स्थान पे पहुंचते हैं, जो प्रभु का स्थान होता है, जो प्रभु ने गाइड किया होता है। तो प्रभु को प्रथम स्थान दे अपने जीवन के अंदर। भजन संहिता 119 अध्याय 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपने आप को, अपने मन को शुद्ध रखना है। कैसे रखेंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वासी संगतियों के द्वारा, चर्च के द्वारा, है ना। अगर आप भटक रहे हैं, प्रार्थना करें, कहीं भी है चाहे आप। अगर आपका मन पाप करने के लिए उत्साहित हो रहा है तो इमीडिएटली प्रार्थना करें प्रभु से, इमीडिएटली प्रभु से बोले, मांगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। नीति वचन 20 अध्याय 29 पद में लिखा है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके हुए बाल हैं। जवानों का गौरव उनका बल है और बूढ़ों की शोभा उनके बाल हैं। लेकिन बल को भी गलत चीजों में प्रयोग नहीं करना है। मैंने देखा है आजकल यंग जनरेशन को कि खुद की गलती होती है बाइक चलाते टाइम। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रास्ते में मैंने देखा है कि बहुत स्पीड से बाइक चलाते बिना हेलमेट के, और रॉन्ग साइड चल रहे होंगे, और रॉन्ग साइड चलने के बाद अगर गलती से आपको जो राइट साइड पे आ रहा है और आप रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली टक्कर होनी है या कुछ हाथ पैर लगना है, और आप फिर सीना जोरी करते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बाइक को टक्कर मारने की। जब आप रॉन्ग साइड से आएंगे और बेचारा राइट साइड वाला आ रहा है, उसे क्या पता कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं? गलती आपकी है, आपको माननी चाहिए अपनी गलती। तो मैंने देखा कि बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, गाड़ियों के बीच में से किसी को लग जाए, खुद को लग जाए। तो ये यंग जनरेशन का हाल है आजकल। सुनना पसंद नहीं है, पेशेंस नहीं है यंग जनरेशन के अंदर, धीरज नहीं है, शांति नहीं है। ये सब तभी आता है जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, पीसफुल परमेश्वर है, किंग ऑफ द किंग है। अगर उनकी तरह बनना है तो उनकी तरह कार्य भी करने पड़ेंगे। प्रभु को अगर खोजना है तो बाइबल पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। नीति वचन 30 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है,
जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कोवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। या फिर से माता पिता के अनादर के बारे में लिखा है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हो रहा है। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और आप जवान हो जाते हैं, तो माता पिता के साथ अनादर मत करें, उनका अनादर नहीं करें, क्योंकि जब आप उनका अनादर करेंगे तो आपके भी बच्चे आपका अनादर करेंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये मत सोचना कि आप करोगे और आपके साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं, आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो अपने माता पिता की इज्जत करें और उनकी हर जरूरतों को बुढ़ापे में पूरा करें, अगर प्रभु के में चलना है और प्रभु की आशीष पानी। ये प्रभु की आज्ञा है। नहीं तो आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप सोच रहे हैं अगर हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, फिर भी हम सही चलेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सही चलेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जब आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, बेइज्जती करेंगे। और जब आप अपने माता पिता का अनादर करेंगे तो इसका मतलब आप जीसस क्राइस्ट का अनादर कर रहे हैं, प्रभु का अनादर कर रहे हैं, है ना। यिर्मयाह 1 अध्याय से लेके 1 अध्याय 7 से 8 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने नहीं सॉरी सबोपदेशक 11 अध्याय 9 पद में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेंगे। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। आनंद करने का मतलब क्या होता है? अच्छे से आनंद कर, अच्छाई में आनंद कर, सच्चाई में आनंद कर, अपने काम, अच्छे कामों में आनंद कर। ये नहीं कि गलत कामों में आनंद कर, बुराई में आनंद कर, या अपने माता पिता की बेइज्जती में आनंद कर, नहीं। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। जवानी के दिनों में मगन रहना बुरी बात नहीं है। मगन मतलब अच्छी बातों में मगन रहे, परमेश्वर में मगन रहे, परमेश्वर को पहला स्थान दें। परमेश्वर आपको यहाँ पे चिता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं प्रभु आपको। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, आप प्रभु को नहीं मानेंगे, अपने माता पिता के साथ बेइज्जती करेंगे, उनका अनादर करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, बुरी बातें करेंगे, गलत वीडियोस देखेंगे, पॉर्न वीडियोस आजकल यंग जनरेशन बहुत देखती है ना। तो इन सब बातों को अगर करेंगे तो परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेंगे। आप बच नहीं सकते हैं परमेश्वर के न्याय से। और तब आपको याद आएगा कि परमेश्वर ने मुझे चिताया था और मैंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। अपनी मनमानी ना करें। अगर मनमानी करेंगे तो आपका न्याय होगा ही होगा। हम किसी की बहन बेटी को गलत देखते हैं रास्ते में, कहीं भी, तो वो गलत है। व्यभिचार ना करें, है ना। व्यभिचार ना करें, किसी लड़की को ना छेड़े, पॉर्न वीडियोस ना देखें, गालियां ना दें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों के रिस्पेक्ट करें, है ना। विनम्र रहें, गुस्सा ना करें। तो ये सब बातें हैं जो प्रभु कहते हैं कि इन सब बातों पे जब तू कंट्रोल करेगा तभी तू मेरी आशीष ले पाएगा, तभी तू मेरा प्रेम ले पाएगा। अपने आप को जांचे परखें और प्रभु के मुताबिक अपने आप को यू टर्न मारें। प्रभु कहते हैं यू टर्न मारो अगर बुराई के रास्ते पे हो तो, वरना बहुत देर हो जाएगी।
यिर्मयाह 1:7 से 8 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे बताता हूँ वही तू कहेगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरी बातों को मानो, जो मैं कहता हूँ उसको सुनो और उसको करो, है ना। तभी तुम परेशानियों से, प्रॉब्लम से निकल पाओगे। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा जब आप प्रभु के साथ 100% चलेंगे। ये यहोवा की वाणी है। प्रभु कहते, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, बस तू मेरी बातें मान, मेरा कहना मान, मेरी आज्ञाओं पे चल, मेरा विश्वास कर, सच बोल, ईमानदारी से रह, मेरे वचन को मान, मुझे मान, तब मैं तुझे हर मुसीबत, हर डर से छुड़ाऊंगा। मैं तेरे साथ हूं, मेरी यही वाणी है, प्रभु कहते हैं। विलाप गीत 3:27 पद में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। बहुत से आजकल मैंने देखे हैं, यंग जनरेशन तो यंग जनरेशन, शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा मर्द आजकल गैर संबंध बना लेते हैं बाहर, जो कि ठीक नहीं है। आपकी एक पत्नी है तो अपने पति के साथ ईमानदार रहें, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ईमानदार रहें, और अपनी उसी से प्यार करें जिससे आप शादी करना चाहते हैं। धोखा ना दें और ना धोखा लें, गलत किसी के साथ ना करें और ना गलत होने दें। मत्ती 15:4 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा, जो कोई अपने माता पिता का अनादर करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा, वो परमेश्वर की निगाहों में आशीष नहीं पा सकता, और उसके साथ अच्छा नहीं होगा कभी भी। कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, जो कोई अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाएगा, उनका आदर नहीं करेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे बुढ़ापे में, फिर जब उनका खुद का बुढ़ापा आएगा तो उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। 1 कुरिन्थियों 6:18 पद, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है ना। जब आप व्यभिचार करते हो, जैसे कि मैंने बताया, गलत बोलना, गलत देखना, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ना, है ना, पॉर्न वीडियो देखना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, मक्कारी करना, चीटिंग करना, शराब पीना, ये सब बातें आपकी देह को खराब करती हैं। लेकिन जब आप व्यभिचार करते हो तो वो आपकी आत्मा को खराब करती है। आपकी आत्मा
आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और आप परमेश्वर के मंदिर में चप्पल पहन के जाते हो, गाली देते हो, कूड़ा डालते हो। तो जब आप व्यभिचार करते हो, शराब पीते हो, गाली देते हो, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ते हो, पॉर्न वीडियो देखते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो वो परमेश्वर के मंदिर में कूड़ा डालने के समान है। आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो। कूड़ा हम कहाँ डालते हैं? डस्टबिन के अंदर, और उसके बाद कूड़ेदान के अंदर। घर के अंदर कूड़ा डालते हैं हम? नहीं ना। तो ऐसे ही इस शरीर पे हमारा हक नहीं है, परमेश्वर का हक है। परमेश्वर ने बनाया है इस शरीर को, इसमें परमेश्वर विराजमान होते हैं। जब आप शुद्ध पवित्र रहते हैं, आप अपने मुंह से अंकार करते हैं अपने पापों का, तो इस शरीर पे आपका हक नहीं है। तो आप इस शरीर से गलत चीजें ना करें, आत्मा से गलत बातें ना करें। तब जाके आप परमेश्वर की आशीष पा पाएंगे। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 23 पद में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। प्रभु यहाँ क्या सिखाना चाह रहे हैं? प्रभु कहते हैं, जो भी संसार की चीजें हैं, जो हमारे घर में है, हमारे पास है, उन चीजों से क्या लाभ? अगर तुझे धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में कर, आत्मिक रीति से। क्योंकि न टीवी, न फ्रिज, न गाड़ी, न प्रॉपर्टी, इन सब बातों से तेरे को उन्नति नहीं है। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जब आप ये चीजें बनाते हो, तब जाके उन्नति मिलती है। आप जब पाप के पैसों से धन इकट्ठा करते हो, या प्रॉपर्टी बनाते हो, या गाड़ी खरीदते हो, या घर में जेवरात खरीदते हो, या घर में खाते हो, उन सब चीजों से उन्नति नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई से कमाए हुए पैसे से उन्नति मिलती है। पाप के पैसों से उन्नति नहीं मिलती, और ना ही कभी मिली है। पाप के पैसे यूं आएंगे और यूं जाएंगे, मगर ईमानदारी के पैसे हमेशा साथ रहेंगे आपके। तो प्रभु यही कहना चाहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। इसका मतलब ये भी होता है, जो विश्वासी हैं वो मेरे हैं, जो अविश्वासी हैं वो मेरे नहीं हैं। जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, वो मेरे हैं। जो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, इनफैक्ट कई लोग विश्वासी होके भी प्रभु को नहीं जान पाए हैं अभी तक। यीशु तो करते हैं, प्रभु तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में चोर है, उनके मन में चोर है। वो प्रभु की सारी आज्ञाओं को नहीं मानते और ना ही मानना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी प्रभु की आशीष से नहीं पा पाएंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ऐसे काम कर कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए।
पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब आप बढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं, लहू मास में जीवन में कदम रख रहे हैं, तो ऐसे काम करें, अपने चाल चलन को सही रखें, वचन पढ़ें, प्रभु के विश्वास में बढ़ें, पवित्रता में बढ़ें और एक आदर्श बन जाएं सबके लिए। ना कि गलत बातों को करके आपसे लोग बाग डरें, आपकी कोई इज्जत ना करें, कोई पहचानने से भी इनकार कर दे आपको। ऐसे कामों में ना पड़े, सही बातों में आगे बढ़े। 2 तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु कहते हैं अपनी अभिलाषाओं से दूर रहे। जो गलत अभिलाषाएं हैं, पॉर्न वीडियो देखना, लड़की छेड़ना, गाली देना, झगड़ा करना, गलत व्यवहार करना, है ना, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करना, उनकी सुनना नहीं, है ना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना, स्टडी नहीं करना, जॉब नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझना। तो इन गलत अभिलाषाओं से बचें। कैसे बचेंगे? प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, प्रभु के पीछे चल के। प्रभु आपको बचाएंगे इन बातों से, लेकिन प्रभु के पीछे चलना ही पड़ेगा। तब जाके आप प्रभु के प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में, मेल मिलाप में बने रहेंगे। और जो लोग ये सब बातें करते हैं उनकी संगति करें। चर्च में बड़े सीनियर पास्टर से, प्रीचर से, जो आपके अगुवे हैं, जो भाई हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं चर्च में, उनसे मिलें, उनसे शेयर करें अपनी परेशानी को, प्रार्थना करवाएं, तो आप प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे। तीमुथियुस 2:6-8 में लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयम रखें, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, आज्ञाओं पे चलता है, ऐसे और भी जवान पुरुषों को समझा, उनको भी बता मेरे बारे में, जिससे कि वो भी बच पाएं गलत बातों से। उनको बता कि वो कैसे संयम रखें अपने अभिलाषाओं पे, और भले काम करो, अपनी जवानी में भले काम करो, गलत चीजों को छोड़ो। और प्रभु ने बहुत एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने कार्यकाल में। प्रभु ने जब अपनी सेवा आरंभ की, प्रभु ने घर घर जाके अपने पिता का सुसमाचार दिया, सही रास्ते दिखाए लोगों को, चंगा किया उनको हर बीमारी से, हर परेशानी से। तो अगर आप प्रभु की तरह बनना चाहते हैं तो प्रभु को फॉलो करें 100%, 50% भी नहीं, 101% भी नहीं, 99% भी नहीं, 100% follow the Jesus Christ. If you follow the Jesus Christ, you will get the blessings in your life. That's my assurity. Because my experience says that Jesus Christ only the Lord who will take care all of us. तो अब प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़ गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़े,
हमारे पापों के लिए उन्होंने इतना दुख सहा, दर्द सहा, अपना लहू बहाया, इतनी बेइज्जती सही, अपने ऊपर थुकवाया। किसके कारण? हमारे कारण, मेरे और आपके कारण, हमारे पापों के कारण। तो इस बलिदान को वेस्ट ना होने दें। समझे उस समय को कि प्रभु ने कितना दुख उठाया होगा जब उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया उनको। कीले गाड़ी गई हाथ में, पैरों पे कीले गाड़ी गई, सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके सर से खून आ रहा है, उनके शरीर से खून आ रहा है, उनके पैरों से खून आ रहा है, उनके हाथों से खून आ रहा है। किसके लिए दर्द सहा उन्होंने? मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम अपरंपार है। ऐसा प्रेम कोई भी पिता अपने पुत्र से या पुत्री से नहीं कर सकता, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से किया है। उनके सच्चे प्रेम को समझें और उनकी आज्ञाओं पे चलें, नकारें नहीं, इग्नोर ना करें, उनकी बातों को फॉलो करें। तब आपके जीवन में सही मायने में आशीषें आ पाएंगी। तब सही मायने में आपके बच्चों को आशीषें मिलेंगी। तब सही मायने में आपकी कमाइयों में आशीष बरकत होगी। आज से ही, अभी से ही प्रार्थना करें अपने पापों के लिए, अंगीकार करें अपने पापों के लिए और प्रभु को फॉलो करें। आखिरी वचन पढ़ूंगा मैं इस सभा का। 1 पतरस 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहते हैं मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बन। प्रभु के समीप वही जा सकता है जो पवित्र है, पापी नहीं। पवित्र बनो, प्रभु की तरह कार्य करो, प्रभु की तरह अपने प्रभु को एग्जाम्पल सेट करो, प्रभु की तरह बनो और प्रभु की तरह एग्जाम्पल सेट करो। प्रभु को अपना हीरो बनाओ, मार्गदर्शन बनाओ। तब आप जीवन में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूं। मेरे बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते, मैं ही द्वार हूं। तो अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, अच्छा चलना है, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने काम काजों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आप लोगों ने परमेश्वर के वचन से बहुत आशीष पाई होगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे भी सिखाया कि हम कैसे अपने आप पे कंट्रोल करें, कैसे हम गलत अभिलाषाओं में ना पड़े, कैसे हम सही रास्ते पे चलें, कैसे हम आपको फॉलो करें, कैसे हम अपने माता पिता का आदर करें। मैं भी क्षमा चाहता हूँ प्रभु, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई, अपने माता पिता का कोई अनादर हो गया तो मुझे भी क्षमा करें परमेश्वर। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ प्रभु, जो भी जाने अनजाने में कभी मैं गुस्सा कर देता हूँ मम्मी पे। पापा तो नहीं है आप, लेकिन जब पापा थे उन पे भी गुस्सा कर देता था, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे उतारता था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि मैंने अपनी माँ से भी कई बार गुस्से में बात किया, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर। होने दे प्रभु के जब तक आपने मेरी माँ का जीवन बनाया हुआ है, उनकी हर ज़रूरत को मैं पूरा कर पाऊँ। मेरी सहायता करें और हम सब की सहायता करें, जितने वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने यंग लोग हैं, सबकी सहायता करें कि हम आपके वचन में, आपके आशीषों में बढ़ते जाएं
आपके विश्वास में बढ़ते जाएं प्रभु, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, घर में, परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे भाई बहनों में, हर चीज़ में प्रभु सहायता करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस अच्छे वचन के लिए। होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले, सब जगह फैले प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें, सहायता करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with other person also. Thank you.